हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और फिर से मेरे नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और यहाँ पे मेरी बेटी पढ़ा रही थी देवरानी के बच्चों को। इनका समर वेकेशन हो गया था, इनके हॉलीडे होमवर्क मिले हुए थे जो इन्हें रीड करा रही थी। ये नर्सरी क्लास में है और मॉर्निंग का टाइम है और मुझे आज ससुराल से वापस दिल्ली आना था, तो सुबह सुबह ये रीड करा रही थी। बच्चों को नहीं पता था क्योंकि बच्चों को मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव है और ये मुझे जाने नहीं देना चाह रहे थे, बट मुझे तो आना था क्योंकि 17 डेज हो गए थे मुझे भी ससुराल में रहते हुए। तो आज मेरी टिकट थी 10 बजे की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला आप जो भी वर्क है इनका आप करा दो बेटा। तो ये मेरी बेटी करा रही थी इन लोग को वर्क, दोनों बच्चों को रीड करा रही थी, कलर्स नेम पढ़ा रही थी और बॉडी पार्ट्स नेम जो होते हैं सारी चीज़ें करा रही थी। बट बच्चे तो बदमाशी करते हैं, आप देख सकते हो। फिर मेरी बेटी समझा समझा के पढ़ा रही थी इनको। दोनों ही बहुत ही क्यूट बच्चे हैं। मेरा भी दिल तो नहीं था आने का, बट आना ही था मुझे क्योंकि 17 डेज हो गए थे और मेरी बेटी का भी होमवर्क कराना था, प्रोजेक्ट कराने थे। तो मुझे मैं देख रही थी मेरी बेटी भी वहाँ नहीं पढ़ाई कर पा रही थी। फिर मैं मम्मी के घर आ रही थी दिल्ली, तो इसलिए मेरी आज टिकट थी आज ट्रेन की। तो मैं तैयारी कर रही थी, पैकिंग कर रही थी और ये मेरी बेटी पढ़ा रही थी इन दोनों बच्चों को। बड़ी मम्मी जा रही है बेटा, है ना? आपको दिखाओ। आपको भी दिखाऊं? तो आपको भी दिखा दिया। दिख रही? हाँ? आज बड़ी मम्मी जा बड़ी रही मम्मी जा रही है बेटा, फिर आएगी, है ना? ठीक है। कब आएगी बताओ? हाँ, कब आएगी? हमको नहीं पता है। हमको नहीं पता है। तो फाइनली आज जा रही हूँ मैं यहाँ से ससुराल से, क्योंकि आज हमारी ट्रेन है। तो अभी मैं स्टेशन के लिए जा रही हूँ। अभी घर ससुराल में हूँ मैं, अभी अभी पैकिंग कर रही थी मैं, है ना? टिक 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 चलते हैं फिर। और उसके बाद मैं स्टेशन जाने के लिए रेडी हो गई। यहाँ बच्चे रो रहे थे बहुत ज़्यादा और यहाँ हमारी ट्रेन आ गई थी और मैं ट्रेन में बैठ गई थी बेटी के साथ। और हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, मैं और मेरी बेटी थे साथ में। तो मैं काफ़ी सैड फील कर रही थी क्योंकि अकेले थी मैं। मेरी बेटी भी काफ़ी सैड फील कर रही थी डैडा के बिना, क्योंकि उसे अकेले ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता है। डैडा अगर साथ में तो काफ़ी इन्जॉय करती है ट्रैवलिंग को। तो मुझसे बार बार यही बोल रही थी मम्मा हम दोनों अकेले में। कोई बात नहीं डैडा, नेक्स्ट टाइम आप जब आएंगे तो हम साथ में आएंगे डैडा के साथ। तो हम दोनों यही बातें कर रहे थे और मैं सारे सामान अपना सही से रख ली थी क्योंकि हम दोनों अकेले थे ट्रेन में। और बाहर देखो, बाहर काफ़ी गर्मी थी, धूप थी, आप देख सकते हो। मैंने पानी का बोतल भी रख लिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है आजकल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मेरे हस्बैंड आके सडनली मुझे सरप्राइज़ दे दिए थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी बेटी भी बहुत खुश थी और वो हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए थे। और वो बनारस में मेरी ट्रेन रुकी थी जब, तभी वो चढ़े थे और मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदेशा था कि वो आने वाले हैं। जो होप बिल्कुल भी नहीं थी चीज़ें। और अगर होप ना हो और कोई आ जाए सडन, तो आप समझ सकते हो कि कितनी खुशी होती है। और मैं और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और वो मंचूरियन लाए थे, चाट लेके आए थे, वो सारी चीज़ें हमें खिला रहे थे। लेना तो दो। नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा है, टेस्टी है। ठीक तो है बेटा, कहाँ गया? इसी में रखो। खा लिया मैं। ब्रेड कटलेट है, ब्रेड आमलेट। अब खाओ। चाय 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 यम्मी, बहुत यम्मी है। चाय चाय। सो यहाँ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। और आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा? आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।